इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश कुमार छाबड़ा, श्रीमती रंजू देवी छाबड़ा, श्री अमित कुमार छाबड़ा, श्री सुमित कुमार छाबड़ा, कोमल छाबड़ा एवं शौर्य छाबड़ा, वेदांत छाबड़ा, दीमापुर, नागालैंड। वर्तमान शासन ने वर्तमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ग्रंथराज भावना द्वात्रिंशतिका में आचार्य अमित गति महाराज अध्यात्म की ओर दृष्टिपात करते हुए भावना का अर्थ समझा रहे हैं। जो भव में भाव किए हों उन भावों को नहीं करना है भावना। अभी तक जिन भावों को भाया था उन भावों को छोड़ना है भावना। अनेक प्रकार की भावना है, 12 प्रकार की भावना है। आज तक हमने भव में किया क्या? भगवान के चरणों में पहुंचा तो इसलिए था भगवान की भक्ति करूंगा। आप लोग भगवान के पास आते हैं, क्यों आते हैं? आप भगवान के पास आते हैं किस लिए आते हैं? भक्ति करने के लिए आते नहीं आते? भगवान के पास पहुंचा जीव क्या सोच के पहुंचा? मैं भक्ति करूंगा, लेकिन वहां भी पुण्य ने धोखा दे दिया। बिना पुण्य के तो आप यहां आ नहीं सकते। पूर्व का पुण्य संचय रखा था, उस पूर्व पुण्य का द्रव्य था जो आपको यहां पर लाके बैठाल दिया। नहीं तो जीव घर में बैठा बैठा अखबार पढ़ेगा, बैठा बैठा व्हाट्सएप चलाता रहेगा, इंस्टाग्राम फेसबुक देखता रहेगा, लेकिन भगवान के अभिषेक करने का भाव नहीं बना पाएगा। क्या दीमापुर में इतने ही पुरुष हैं? क्या दीमापुर में इतने ही पुरुष हैं? बहुत पुरुष हैं, लेकिन इतने ही क्यों हैं यहां पर? इतने ही क्यों हैं? क्योंकि इन्हीं का पुण्य जोर मार रहा है। इतने लोगों का ही पुण्योदय में, तीर पुण्योदय में चल रहा है, जिनके भाव प्रातः काल से सुप्तोति तैन सुम कैन सुमंगलाए। हे प्रभु, मैं सोकर उठूं तो सबसे पहले मंगलभूत वस्तु को देखूं, मैं दिन प्रारंभ करूं। कहते हैं हम जैन हैं, भगवान का को मानते हैं, लेकिन उनको भगवान आवश्यक नहीं है। संपत तुम कहीं बाहर गए, 4 काम तुम्हारे पास हैं करने के लिए। कहीं आप बाहर जाते हैं, मानता हूं 4 काम आपको करने के लिए आप साथ में सोच के जाते हो, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। 4-5 काम साथ में लेके जाते, अकेले काम के लिए नहीं जाते। अब 4-5 काम आपको करने हैं, समय आपके पास मान लीजिए सुबह से लेकर शाम तक का ही है, 10 घंटे 5 घंटे आपके पास हाथ में हैं, और उसमें आपको 5 काम करने हैं। तो सबसे पहले कौन सा वाला काम करोगे? ये क्या नाम है आपका? सुनील। सबसे पहले कौन सा वाला काम करोगे? 5 काम आपको दिए गए हैं, कोई भी देव दर्शन छोड़ो। अभी आप बाजार में गए, 5 काम आपको करके आना है, आपको गिना दिया 5 काम है। सुनील, आप सबसे पहले कौन सा वाला काम करोगे? क्या नाम भाई तुम्हारा? राज। सबसे पहले वही काम करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी है। आप चाहोगे इस काम में जितना समय लग जाए, पर पहले काम मुझे ये करना है, फिर समय बचेगा तो मैं दूसरा काम करूंगा, फिर समय बचेगा तो तीसरा काम करूंगा, फिर समय बचेगा तो 14, और फिर समय बचेगा 5वां। यदि पहले ही काम में पूरा समय लग गया तो आपको विकल्प नहीं होगा, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण काम कौन सा था? जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप जाते हो कहीं और कोई कहता है ये 4 काम, ठीक है, मेरा ये काम करके बचेगा समय तो मैं आपका भी 4 काम कर दूंगा। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं, पहले ये वाला काम होता है।
कोर्ट की पेशी वाले जितना घंटा लग जाए आप वहाँ बैठे रहोगे कोर्ट में, कब नाम आ जाए 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा कोर्ट में बैठे बैठे आप समय व्यतीत करोगे। नाम आपका यदि जल्दी नाम आ गया और फ्री हो गए फिर आप पहले और काम कर लोगे। ऐसा नहीं करो पहले मैं काम कर ले कोर्ट में पता नहीं कितना समय लगेगा। सो नहीं भैया, कभी भी वहाँ पर नाम बोल सकता है। तो पहले वो महत्वपूर्ण है, आप सारे काम विराम दोगे और वहां जाकर इंतजार करोगे मेरा नंबर कब आएगा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये काम सबसे महत्वपूर्ण है, यदि मैं नहीं पहुंच पाया तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। और जब तुमको लगता है आज कोई विशेष नहीं है, बस एक सी है, नहीं भी पहुंचेंगे तो चलेगा, तो आप वो उस दिन आप कोर्ट को महत्वपूर्ण ना देके किसी दूसरे काम को जो आपको महत्वपूर्ण लगता है वो देते हो। ऐसी जिसको भगवान पहले महत्वपूर्ण लगेंगे, जिसको जिन मंदिर जिन दर्शन गुरु प्रभु महत्वपूर्ण लगेंगे, उससे पहले गुरु को प्रभु को भगवान को स्थान देगा। अभी लोगों को भगवान प्रथम नहीं है, भगवान विकल्प है। विकल्प समझते हो ना? टाइम मिल गया तो दर्शन कर लेंगे। विकल्प मतलब ये होता है अभी आपको बाहर जाना है, 7 बजे की ट्रेन हो आपकी, रोज आज अभिषेक करते हो, 7 बजे की ट्रेन है, फिर भी आप धोती दुपट्टा नहीं पहन के आओगे। यहाँ खड़े खड़े आधा घंटा देखते रहोगे, पूरा अभिषेक देख लोगे, लेकिन धोती दुपट्टा नहीं पहनोगे। कोई पूछे क्यों? अरे आज हमको जाना है। कितने जाना है? 7 बजे जाना है। अभिषेक कितने हो रहा है? 6 बजे हो रहे हैं। ठीक, वो कह रहे हैं नहीं हमको जाना है, इसलिए आज हमने धोती नहीं पहने। विकल्प रूप में है हमारे भगवान हमारे पास। हमें समय होगा तो अभिषेक कर लेंगे, हमें समय होगा तो पूजन कर लेंगे, हमें समय होगा तो गुरुओं के पास पहुंच जाएंगे, हमें समय होगा तो गुरु को आहार दे लेंगे, हमें समय नहीं होगा तो हम भगवान के पास भी नहीं आएंगे। आज हमारे पास टाइम नहीं है, आज हम नहीं आ पाएंगे मंदिर, आज मेरे पास समय नहीं है। ऐसा आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ? क्या आपने कभी किसी से कहा आज मैं नहीं आ पाऊंगा मंदिर, आज मुझे जाना है, मेरे पास समय नहीं है, आज मैं अभिषेक नहीं करूंगा, क्यों? मुझे जल्दी जाना है, आज समय नहीं है। आप भगवान विकल्प रूप में रखे थे। यदि आपको भगवान आवश्यक होते और आपको लगता कि मैं रोज तो 5 बजे जाता था, 6 बजे पहुंचता था मंदिर, लेकिन आज मुझे जल्दी जाना है, मैं जल्दी पहुंचे भगवान का सबसे पहले जाके दर्शन करता हूं, और जो सबसे पहले अभिषेक होगा वो कर लूँगा। अभिषेक नहीं भी होगा मेरी ट्रेन पे तो जल्दी से कपड़े चेंज कर लेके भगवान के चरण स्पर्श करके तो लौट आऊँगा। नहीं मिलेगा अभिषेक, मैं जिस समय निकलना है उस समय मुझे अभिषेक नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, मैं जल्दी से स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहन के भगवान के चरणों को स्पर्श करके तो आ सकता हूँ ना। अगर जरूरी होता भगवान तो आप कपड़े चेंज करके चरण स्पर्श करके चले जाते, लेकिन आपको भगवान जरूरी नहीं है। देखने में लगता है हम भगवान को मानते हैं, हाँ भगवान को अपनी सुविधा के अनुसार मानते हैं। जैसी आपको सुविधा होती है वैसा आप भगवान के चरणों में आते हो। आज सुबह समय नहीं है, 2 घंटे बाद जाऊंगा मैं मंदिर, मुझे काम है, किसी का फोन आ गया, एक काम करना सुबह 6 बजे जाना, मीटिंग रखेंगे। आप ये नहीं कहोगे भैया सुबह मैं अभिषेक चाहता हूँ, हाँ ठीक है 6 बजे मीट रख ले रहे। कोई कहे अभिषेक का, ठीक है एक दिन नहीं तो क्या सही जाता, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या होता है, वो महत्वपूर्ण है। मीटिंग जरूरी है, व्यक्ति फिर नहीं आएगा, मीटिंग जरूरी है। भगवान तो यही है, आज नहीं सही कोई बात नहीं, कल
गुरु तो यही हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं गए उनके पास, कोई बात नहीं, कल चल जाए, वो कहाँ जा रहे हैं, पर ग्राहक तो दुकान पर बैठा हुआ है, उसको तो पहले देखूंगा। हमारा तो समय है, हम तो 10 बजे दुकान खोलते हैं, 9 बजे तो हम तो 10 जाएंगे ही जाएंगे, हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे आएंगे हार में, क्योंकि हमारे को जरूरी जो चीज़ है हम उस चीज़ को पहले ही महत्व देते हैं। भावना, भावना। आचार्यगण कह रहे हैं मंदिर में भी गया, बड़ा पुण्य का उदय था, जो मैं मंदिर में पहुंच गया, भगवान के चरणों में पहुंच गया, लेकिन वहां भी पुण्य ने धोखा दे दिया। ये पुण्य बड़ा धोखेबाज है। अब सुन लो, कौन पूछ रहा था? अशोक जी आप पूछ रहे थे क्या? धर्म चीज कछु और है, आप नहीं पूछा था क्या? पुण्य चीज कछु और, पुण्य जगत का खेल, धर्म मोक्ष का ठौर। अब समझना, यहां पर पुण्य ने लाकर तो बिठाल दिया, पुण्य ने लाकर तो तुम्हें बिठाल दिया, लेकिन पुण्य बड़ा धोखेबाज निकला। कैसे धोखा दे दिया इस पुण्य ने? भगवान की वंदना करने के लिए गया, वंदना करके जैसे ही मुड़ा, 10 लोग खड़े हुए थे गमछा लेके, सम्मान करने के लिए खड़े हुए थे। तुरंत अंतरंग में भाव आ गया, अच्छा आज मेरा सम्मान है भैया, अच्छे से करना, अच्छे से करना। आचर्य के अहो वंदना करके मुड़ा, और पीछे 10 लोग माला लिए खड़े थे। ज्ञानी को आया, गले में माला डाल दो, मेरा सम्मान कर दो। पुण्य ने यहाँ पर धोखा दे दिया। वंदना करने गए थे, वंदना कराने नहीं गए थे। बंदनी के चरणों में वंदना करने गए थे, लेकिन वहां भी बंद कर लिए। स्वयं का अच्छे से सम्मान नहीं हुआ तो वहीं कह दिया, क्या है तुम लोगों ने क्या सम्मान किया? मैंने इतना काम किया, मैंने 10 उपास किए, और देखो मेरा क्या इन लोगों ने सम्मान किया। जैसे ही माला देखी, जो ध्यान भगवान की तरफ जा रहा था, वो ध्यान माला में चला गया। जो ध्यान भगवान की ओर, जो पुण्य भगवान के चरणों में लेकर आया था, और जैसी माला देखी, 4 लोग मेरा सम्मान करेंगे, पुण्य ने धोखा दे दिया। जब मैं गया था, खाली होकर गया था, भगवान को निहारने गया था, और जैसी माला देखी, भाव बदल गया। जो मान खोकर गया था, वो मान ही मंदिर में माला के रूप में लेकर पहुंच गया। हे पुण्य, तूने मुझे धोखा दे दिया। पूज के स्थान पर हम पूजा करवाने नहीं गए थे, पूज के स्थान पर हम पूजक होने के लिए गए थे। लेकिन पूजा ने क्या किया? पूज को तो गौण कर दिया, और मेरी पूजा प्रधान हो गई। अब वहां पर पूजा तो गौण हो गई, हमारा सम्मान आप कैसे कर रहे हो? क्या हमारे को पहना रहे हो? कौन सी माला पहना रहे हो? कौन सा दुपट्टा? अब ये परिणाम चल रहे हैं। खड़ा जरूर है, रहने दो भैया, रहने दो, जरूरत नहीं, रहने दो। हाँ ठीक है, डाल दो, रहने दो, रहने दो, नहीं है जरूरत। लेकिन अंदर ही अंदर कह रहा है, ठीक है डाल दो, डाल दो। इतने सारे लोगों के बीच में सम्मान करो, और कमी रह गई। पहले तो मना कर रहा था। बहुत सारे जीव ऐसे देखे जाते हैं, हमारा नाम नहीं बोलना, हमारा नाम नहीं बोलना। ठीक है भाई, तुमने बोल दिया तुम्हारा नाम नहीं बोलना। 4 का बोल दिया संजय, 5वें का नहीं, जिसने मना किया उसका नहीं बोला बस। उसने मना कर दिया था ना, मेरा मत बोलना, पर 4 ने तो नहीं मना किया था, उनका बोल दिया। अब वो उसको आ रहा है, मेरा क्यों नहीं बोल रहे, मेरा क्यों नहीं बोल रहे? इन 4 का बोल गया, फिर तुमने मना किया, अरे तो उनका भी तो बोला।
अंतरंग में भाव बैठा था, मेरा भी नाम बोला जाए, मुझको भी बुलाया जाए, मुझको भी सम्मान दिया जाए। कह रहे थे ऊपर ऊपर से कि मत बुलाना। पुण्य तो उदय में आएगा। अशोक जी, पुण्य जगत का खेल इसलिए कहा क्योंकि पुण्य में तो उदय में आएगा और पुण्य के उदय में भोग सामग्री प्राप्त होगी। क्या चक्रवर्ती के पास पुण्य का उदय नहीं था? क्या तीर्थंकर के पास पुण्य का उदय नहीं था? तुम्हारे पास तो क्या ही है, घर में के आगे खड़ा होने के लिए घोड़ा भी नहीं है। उनके यहाँ तो 84 लाख हाथी। चक्रवर्ती की संपदा 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 84 खंड का महल, 96,000 रानियां। तो तुम्हारी कितनी है सर? एक उसको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। वो 96,000 रानियां जो भी की अप्सरा के समान सुंदर, 14 रतन, 9 निधि, 6 खंड का राज्य, जीर्ण तृण सम त्यागी। उन्हें पता था ये सब पुण्य जगत का खेल है, इस जगत में तो घुमाएगा लेकिन मोक्ष नहीं दिला पाएगा। मोक्ष तो धर्म से ही प्राप्त होगा और धर्म मेरा स्वभाव है। धर्म मेरा स्वभाव है। जब तक मैं स्वभाव में नहीं जाऊंगा, ये वस्त्र मेरा स्वभाव नहीं है, ये वस्त्र मेरा स्वभाव नहीं है। यथा जात स्वरूपो हम, जैसा उत्पन्न हुआ वैसा ही रहना मेरा स्वभाव है। जन्मे नग्न, जलाए जाएंगे तब नग्न, जन्मे नग्न, जलाए जाएंगे तब कोई कपड़ा नहीं रखा जाता, शरीर एकदम नंग रहता, बस ऊपर से ढांक दिया जाता। वो भी जब रखते हैं तो वो भी उठा लिया जाता है। जब चिता सजाई जाती है, अर्थी पर रखते हैं तो वो भी धीरे से खींच लेते हैं आखिरी में। तो जन्मे नग्न, मरेंगे भी जब रहेंगे तो नग्न। बीच में ये वस्त्र आ गया, ये वस्त्र का ही तो सारा लफड़ा था। ये विकार ये वस्त्रों में ही तो थे। जब आप बालक थे, पहले गांव में 5-5 साल तक कपड़े नहीं पहनाए जाते थे, नंगे घूम रहे। क्यों? कोई विकार ही नहीं है। यही तो उसका स्वरूप था, निर्विकारी स्वरूप। यही तो आत्मा का स्वरूप था, निर्विकारी स्वरूप। इसलिए तो दिगंबर मुनि बनाए जाते हैं। यथा जात, जैसे जन्मे थे वैसा ही भेष है, निर्विकार। कपड़े वालों के अंदर विकार आए तो कपड़े में छिप जाते हैं। कपड़ों वालों के अंदर विकार आते हैं तो कपड़ों में छिप जाते, पता नहीं चलता कि इसको विकार आ रहा है कि नहीं आ रहा, अंदर क्या परिणाम। इसलिए विश्वास की मुद्रा, दिगंबर मुद्रा, विकार भी आएगा तो भी दिख जाएगा। धर्म को प्राप्त करते हैं, वो स्वभाव में जाते हैं जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो। पुण्य से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। पुण्य पाप जहां पर दोनों ही नष्ट हो जाएंगे, वहां पर मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुरेश कुमार छाबड़ा, श्रीमती रंजू देवी छाबड़ा, श्री अमित कुमार छाबड़ा, श्री सुमित कुमार छाबड़ा, कोमल छाबड़ा एवं शौर्य छाबड़ा, वेदांत छाबड़ा, दीमापुर, नागालैंड।